हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिमालय एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और अभी अपन चर्चा करने वाले हैं CSCS पोर्टल के बारे में। वैसे तो अपन इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, किस प्रकार से अपने को फॉर्म भरना है ये भी अपन बात कर चुके हैं। लेकिन मुख्य जो आपको बातें याद रखनी है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हमेशा अपने साथ में रखने हैं। ठीक। और CSCS पोर्टल पे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तब भी आपको उन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको फाइल की साइज भी बताऊंगा, फोटो की साइज क्या होनी चाहिए, सिग्नेचर की साइज क्या होनी चाहिए। तो फटाफट अपन आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। और सबसे पहले अपन देखते हैं, यह है न्यूज। देखो, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसमें 3 फेज रहेंगे पोर्टल में, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। अपन सिर्फ बात करेंगे फर्स्ट फेज की, क्योंकि अभी फर्स्ट फेज चल रहा है। फर्स्ट फेज में क्या होगा, CUET एप्लीकेशन नंबर विल बी रिक्वायर्ड, इनकी जरूरत पड़ेगी। क्लास 12th मार्कशीट टू बी फिल्ड, क्लास 12th के मार्क्स वगैरह अपने को ये सब डालने पड़ेंगे। अप्लाई अंडर स्पोर्ट्स एंड ECA कोटा, अपलोड सर्टिफिकेट। ठीक है, जिनके पास किसी प्रकार का कोई भी कोटा होगा वो उस चीज का सर्टिफिकेट जरूर अपलोड करेंगे। नेम, सिग्नेचर एंड फोटो ऑफ द कैंडिडेट विल बी ऑटो इंटीग्रेटेड फ्रॉम द CUET पोर्टल, अपने आप ये CUET पोर्टल से अपने आप आ जाएंगे। नो चेंज और एडिट मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। फॉर्म को एक बार अगर आप सबमिट कर दोगे तो उसके बाद में आप उनमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक। अगर एक बार किसी ने गलती कर दी, अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से, तो वह फॉर्म रिजेक्ट ही हो जाएगा, फिर आपको कोई चांस नहीं मिलेगा DU में एडमिशन का। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देख लेना कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको चाहिए। फाइनल सबमिशन विल बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस। ठीक है, पेमेंट करते समय आप लोग बार बार रिफ्रेश नहीं करोगे, पेमेंट हो जाने देना आराम से, पेमेंट आराम से हो जाएगी। काफी बच्चों का रजिस्ट्रेशन आज मैंने किया है। ठीक। देखो, वंस द फॉर्म इज सबमिटेड द फॉलोइंग पर्सनल डिटेल विल नॉट बी चेंज। ये जो डिटेल है आपके नीचे लिखी हुई है 5-6 डिटेल, इनमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। नंबर 1, पेरेंट्स नेम। ठीक है, एक आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपका जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स, इनके अंदर आप किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हो, इसलिए आप इनको ढंग से भरना, एक एक स्पेलिंग चेक करना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। फाइनल सबमिशन जब होता है, वंस द CSCS UG 2024 एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन फिल्ड एंड द डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड, द कैंडिडेट मस्ट सबमिट द फॉर्म by paying the CSCS UG 2024 application fee. A candidate will become eligible to participate in CSCS UG only after the successful realization of the application fees. Within the stipulated time, the fee must be paid only through the payment gateway link provided on the candidate's dashboard. If the application fee is not successfully remitted, the application will not be considered for allocation under any circumstances. अगर किसी बच्चे की पेमेंट नहीं हो पाती है, फीस सबमिट नहीं हो पाती है, फॉर्म भरते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय, जो जनरल OBC के लिए 250 रुपए, अदर जो कैटेगरी है जनरल OBC और EWS के लिए 250, इनके अलावा और जो कैटेगरी है उनके लिए यह 100 रुपए फीस है। जिसकी फीस सबमिट नहीं हो, कैंसिल हो जाए, ठीक है, तो आप एक बार जरूर दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल कर लेना, स्क्रीनशॉट भेज देना कि सर ये दिक्कत हो रही है, फीस जमा नहीं हो रही। ठीक है, बाकी आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देंगे। CUET से रिलेटेड, DU से रिलेटेड, BHU से, JNU से, देश की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं इनके बारे में अगर आपको तुरंत कोई भी अपडेट चाहिए तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, सबसे पहले सबसे सटीक न्यूज हम आपको देंगे। साथ साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर ले। चलो ठीक है, अपन आगे देखते हैं। फॉर पेमेंट, कैंडिडेट शुड यूज एनी ऑफ दीज पेमेंट मोड्स। आप नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, ठीक, आप अपने डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, ATM कार्ड का भी आप यूज कर सकते हैं, साथ में क्रेडिट कार्ड का भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, और UPI के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगली बात देखते हैं अपन। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बिफोर फिलिंग DU एप्लीकेशन फॉर्म 2024। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, क्लास 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट, साथ साथ क्लास 12th की मार्कशीट, एक एक्टिव ईमेल आईडी जिसके ऊपर आप बार बार मेल चेक करते रहना, सारी अपडेट्स आपकी ईमेल आईडी पर भी आएंगी। एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो उसके बाद में OTP और जितनी भी अपडेट होती है आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड सबकी सब आपकी मेल आईडी पे आएंगी। ए वैलिड मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई कॉल आता है, किसी प्रकार का कोई भी OTP आता है तो वो सब चीजें। फिर SC ST OBC EWS CW KM सर्टिफिकेट। ठीक है, आप लोगों ने जिस कैटेगरी से फॉर्म भरा है, सॉरी, आप लोगों ने जिस कैटेगरी से फॉर्म भरा है उन सभी के सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए। अगर कोई OBC का है तो उसके पास OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट अपलोड भी होता है। और जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम जाते हो तब आपको सेम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने अभी कोई सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया और जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के समय जाते हो तब आप कोई और सर्टिफिकेट दिखा रहे हो, तुरंत आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए। OBC नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, स्कैन्ड इमेज ऑफ द कैंडिडेट्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ,
ठीक है, आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होंगे उनको आप स्कैन कर लेना। ठीक, स्कैन्ड इमेज ऑफ सिग्नेचर इन द प्रिस्क्राइब्ड डायमेंशन, जो डायमेंशन होगी सिग्नेचर की फोटो की, वो डायमेंशन भी मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंदर बता देता हूं। ठीक, इसके आगे देखिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपिटेंट अथॉरिटी वेरीफाइंग द एप्लीकेंट कैन क्लेम रिजर्वेशन अंडर दिस कैटेगरी। एक आपके आधार नंबर और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग डिटेल, ये सारी चीजें आपके पास में हमेशा होनी ही होनी चाहिए। ये एज ए टीज ये चीजें नोट कर लो। ठीक, एक भाई पासपोर्ट साइज फोटो का मैं आपको बता देता हूँ कि आप दो प्रकार की फोटो खिंचाना, एक का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए ब्लू। दो अलग अलग बैकग्राउंड में आप लोग अपनी फोटो खिंचवा के रख लो। ठीक, आप याद रखना डीयू में रजिस्ट्रेशन किया था, किस कॉलेज में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तब आपने कौन से बैकग्राउंड की फोटो लगाई थी। स्पेशली मैं आपको बताऊंगा कि अभी तो इसी के अंदर किसी विशेष प्रकार का पोर्टल, CSAS जो पोर्टल है डीयू के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इसमें किसी प्रकार के बैकग्राउंड की चर्चा नहीं की गई है। बट कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां जो स्पेशली मेंशन करती हैं कि बैकग्राउंड ब्लू ही होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट ही होना चाहिए, तो वो चीज अपन देख के फिल करेंगे। ठीक है, अभी डीयू के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन्होंने व्हाइट बैकग्राउंड के बोला है या फिर ब्लू बैकग्राउंड के लिए बोला है। ठीक, तो आपकी जो मर्जी आप वो वाला लगा सकते हो, लेकिन फोटो आप लोग पहले से तैयार रखोगे। ठीक, चलो अपन आगे देखते हैं। आगे देखो कुछ डायमेंशन है। क्लास 12th मार्कशीट जो आप अपलोड करोगे 100 से 500 KB के बीच की साइज की होनी चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आप इसको अपलोड कर सकते हो। जेपीजी के अलावा जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट के अंदर भी आप इसे अपलोड कर सकते हो। फिर देखें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये 10 से 50 KB की होनी चाहिए, फॉर्मेट सेम होना चाहिए। उसके बाद में सिग्नेचर की बात करें, ये भी 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। फिर क्लास 10th की जो मार्कशीट है उसकी बात करें, सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए 10th की मार्कशीट। आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसको सेल्फ अटेस्टेड किस प्रकार करना है, 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी निकलवाना, फोटोकॉपी के ऊपर आप अपने साइन करना, नीचे थोड़ी बहुत जगह बची होगी, आपकी मार्कशीट है 10th क्लास की या 12th क्लास की। ठीक, इसमें नीचे अगर कहीं भी आपको थोड़ी बहुत जगह मिले यहाँ पर, तो आप खुद के यहाँ पे सिग्नेचर कर देना। ठीक, सिग्नेचर करने के बाद उसको स्कैन करना, उसकी एक PDF बनाना है ना, उसको जेपीजी फॉर्मेट के अंदर रखना और उसके बाद उसे अपलोड कर देना। यह सेम काम आप 12th की मार्कशीट के साथ भी कर सकते हो, यह भी सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कॉपी ऑफ SC ST OBC PWD KM वैलिड सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड, ये सर्टिफिकेट जो है ये भी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। जो आपने रिलैक्सेशन लिया है, OBC नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ स्पोर्ट्स ECS सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट। ये इनके भाई फाइल साइज दे रखी है और ये इनके सबके फॉर्मेट दे रखे हैं। फॉर्मेट जेपीजी, जेपीजी और PNG फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। बाकी किसी भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। हमें अक्सर प्रॉब्लम्स पता रहती है कि ये प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो रही है, तो हम पहले से टेलीग्राम चैनल के ऊपर उस चीज का सॉल्यूशन डाल देते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और तीसरी दिक्कत होती है तो कोई समस्या की कोई बात नहीं, आप तुरंत क्या करोगे, नंबर दिए गए हैं उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना अपनी प्रॉब्लम के स्क्रीनशॉट के साथ कि सर हम ये फॉर्म भर रहे हैं, हमें ये तीसरी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई फॉर्म के अंदर, तब हम क्या करें। ठीक है, तो हम जरूर आपको सॉल्यूशन देंगे, 100% देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।